वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल गुरु। दोस्तों, आज हम लोग प्रोटोकॉल के बारे में जानेंगे कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम में प्रोटोकॉल का क्या भूमिका है और ये क्या काम करता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अ प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न्स द कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर ऑन नेटवर्क। It also determines how data is transmitted between different devices in the same network। इसका मतलब ये है दोस्तों कि जो प्रोटोकॉल होता है ये सेट ऑफ रूल्स होता है, नियमों का, कानूनों का ये एक सेट होता है। ठीक है, जो हमारे कंप्यूटर के बीच कम्युनिकेशन होता है, एक दूसरे से हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं, जैसे कि डेटा भेजते हैं, लेते हैं, तो उन दोनों कंप्यूटरों के बीच हमारा जो प्रोटोकॉल होता है वो काम करता है। ठीक है, कि डेटा को कैसे भेजना है, कैसे नहीं भेजना है, किस वे में भेजना है, तो ये सारे डिटरमाइनिंग का काम करता है टीसीपी कि कैसे डेटा भेजना है। ठीक है, तो मैं कुछ यहाँ इम्पोर्टेंट प्रोटोकॉल को दिए हैं, तो उनके बारे में हम लोग एक एक करके समझेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है FTP, जिसका फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो ये जो प्रोटोकॉल होता है, इसके नाम से ही पता चलता है कि ये किस काम के आता है। तो इसका काम होता है फाइल ट्रांसफ़र करने का। ठीक है, जितने भी हम फाइल एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफ़र करते हैं, तो उन दोनों सिस्टमों के बीच ये प्रोटोकॉल काम करता है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। TCP, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ओके, जैसे कि दोस्तों जब हम लोग एक सिस्टम से दूसरे कंप्यूटर में डेटा भेजते हैं, तो उन सिस्टमों के बीच हमारा TCP काम करता है कि डेटा को कैसे भेजना है, कैसे नहीं भेजना है। ठीक है, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये अपना कंट्रोलिंग का काम करता है। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, तो कंट्रोलिंग से रिलेटेड जितने भी क्या प्रॉब्लम्स होते हैं उसको सॉल्व करता है। नेक्स्ट पॉइंट है IP, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। दोस्तों, ये काम करता है, हमारे इंटरनेट पर काम करता है IP। ठीक है, और इसके साथ सबसे इम्पोर्टेंट प्रोटोकॉल काम करता है, वो कौन सा है? TCP काम करता है, जो दोनों मिलकर अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं डाटा ट्रांसमिशन से रिलेटेड। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है SMTP, जिसका फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये हमारे मेल में ये प्रोटोकॉल यूज होता है। ठीक है, मेलिंग से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं तो उसको वो ये सॉल्व करता है। ठीक है, और हमारा नेक्स्ट पॉइंट है HTTP, जिसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसके बारे में हम लोग चलिए नेक्स्ट स्लाइड में विस्तार से जानेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब हम लोग जानेंगे HTTP यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल क्या है। अगर आप इसके बारे में अच्छा से जानना चाहते हैं, अच्छा से समझना चाहते हैं, तो मेरे लेक्चर को पूरा सुनिएगा, तभी जाकर आप इसके बारे में अच्छा से नॉलेज गेन कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इट स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। देखिए HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, इट इज़ यूज टू ट्रांसफ़र डेटा ओवर द वेब। हम लोग इसका प्रयोग करते हैं वेब पर डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए। ठीक है, इट इज़ अ क्लाइंट सर्वर मॉडल। अ क्लाइंट में भी योर कंप्यूटर, लैपटॉप और मोबाइल डिवाइसेज। ये जो हमारा HTTP होता है ये क्लाइंट सर्वर मॉडल पर काम करता है। जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, क्लाइंट आपका कंप्यूटर है और सर्वर राइट साइड में दिख रहा है। ठीक है, तो इसी को हम लोग कहते हैं क्लाइंट सर्वर मॉडल, जिसमें हम कंप्यूटर या लैपटॉप जितने भी मोबाइल डिवाइसेस होते हैं वो सारा क्लाइंट होते हैं। ठीक है, और राइट साइड में आपको सर्वर दिख रहा है। HTTP सर्वर इज टिपिकली अ वेब होस्ट रनिंग वेब सर्वर सॉफ्टवेयर सच एज अपाची फॉर IIF। जो हमारा HTTP सर्वर होता है वो वेब होस्ट को रनिंग करता है, वेब होस्ट को, जैसे कि कुछ वेब सर्वर सॉफ्टवेयर है, जैसे अपाची हो गया फॉर IIF। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में जानेंगे कि कैसे HTTP के थ्रू हम लोग कोई भी इंफॉर्मेशन फेच करते हैं, उसको सर्च करते हैं किसी भी वेबसाइट पर। ठीक है,
When you access a website, your browser sends 4 requests to the corresponding web server and it responds with HTTP status code। देखिए, जब कभी भी हम लोग कोई चीज़ सर्च करते हैं गूगल पर या नेट पर, तो सबसे पहले जो हमारा HTTP होता है वो रिक्वेस्ट भेजता है किसके पास भेजता है? वेब सर्वर के पास। तो ये किसके थ्रू रिक्वेस्ट जाता है? वेब ब्राउज़र के थ्रू। जैसे क्रोम हुआ, इंटरनेट एक्सप्लोरर हुआ, ये सारे ब्राउज़र के थ्रू हम लोग रिक्वेस्ट भेजते हैं वेब सर्वर के पास। अगर वेब सर्वर के पास जो इन्फॉर्मेशन आप सर्च करते हैं, अगर वो इन्फॉर्मेशन उसके पास होगा तो आपको रिस्पॉन्ड देगा, आपको रिप्लाई देगा, ठीक है, कि ये इन्फॉर्मेशन मेरे पास है या नहीं है। तो वो एक HTTP स्टेटस कोड द्वारा आपको इन्फॉर्म करता है, बताता है, ठीक है। तो जैसे हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कुछ HTTP स्टेटस कोड है जिनके बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे कि कौन किस काम के लिए कोड आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कुछ इम्पोर्टेंट HTTP स्टेटस कोड दिया गया है। तो पहला पॉइंट हम लोग स्टार्ट करते हैं। 200 इसका मतलब क्या होता है? सक्सेसफुल रिक्वेस्ट। जैसे कि कुछ भी आप लोग इंटरनेट पर सर्च करते हैं, तो सर्च करने के बाद अगर आपको ये HTTP स्टेटस कोड मिलता है तो आप समझ लीजिए कि आपका वो वेब पेज एग्जिस्ट है, जो सर्च किए हैं वो थिंग्स आपके लिए उपलब्ध है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट 301 है। इसका मतलब क्या है? मूव्ड परमानेंटली, ऑफन फॉरवर्डेड टू। कभी कभी क्या होता है, जैसे कि हम लोग कोई साइट पर मतलब सर्च करते हैं तो उस साइट पर इंफॉर्मेशन उपलब्ध नहीं होता है, वो किसी दूसरे साइट पर रीडायरेक्ट कर दिया जाता है। तो अगर 301 आता है तो आप समझ लीजिएगा कि आप जिस साइट को सर्च कर रहे हैं वो साइट उस साइट पर नहीं है, वो किसी दूसरे साइट पर फॉरवर्ड कर दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट 401 है, अनऑथोराइज्ड रिक्वेस्ट, ठीक है। क्या होता है, कभी कभी कोई जैसे कि हम लोग सर्च करते हैं तो अगर ये कोड आपको मिलता है तो आप समझ लीजिए कि आप उस रिक्वेस्ट को, आप उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये केवल ऑथोराइज्ड यूज़र ही उसको एक्सेस कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट 403 फॉरबिडन। जैसे कुछ ऐसे वेब पेजेज होते हैं जिनको हम लोग एक्सेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट 500 इंटरनल सर्वर एरर ऑफन कॉज्ड बाय एन इनकरेक्ट सर्वर कॉन्फ़िगरेशन। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग कोई इन्फॉर्मेशन या इंटरनेट पर सर्च करते हैं तो अगर ये कोड मिलता है, सर्च करने के बाद अगर ये कोड आपको मिलता है HTTP स्टेटस कोड 500, तो आप समझ लीजिए कि वो इंटरनल सर्वर में कोई प्रॉब्लम है या उस सर्वर पर काम चल रहा होता है, ठीक है। उस वक्त काम चल रहा होता है तो वो आप इंफॉर्मेशन को फेच नहीं कर सकते, उसको नहीं देख सकते, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग नोट देख लेते हैं। URLs that begin with http:// are accessed over the standard hypertext transfer protocol and it uses port 80 by default। इसका मतलब ये है कि कभी कभी कोई जैसे URL स्टार्ट होता है इसके द्वारा, जैसे HTTP अगर इस फॉर्मेट में होगा ना तो उसको अनसिक्योर माना जाता है। अनसिक्योर, उसको कोई भी हैक कर सकता है, ठीक है, हैकर हैक कर सकता है। और ये पोर्ट 80 यूज करता है, 80 यूज करता है बाय डिफ़ॉल्ट, ओके। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इफ़ URLs स्टार्ट विद https:// are accessed over a secure HTTPS connection and it uses port 443। इसका मतलब यह है कि अगर कोई भी URL स्टार्ट हो इसके द्वारा https:// अगर इस फॉर्मेट में स्टार्ट होगा ना तो ये इसका कनेक्शन जो होता है सिक्योर होता है, इसको हैक करना मुश्किल होता है, ठीक है। ये सिक्योर कनेक्शन होता है, ठीक है। और ये पोर्ट यूज करता है 443, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।